बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब आ रही है, तो उसी मुनासबत से आज मैं आपको बिहारी कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये कुछ डिफरेंट किस्म के कबाब होते हैं और इसमें थोड़े से ज़्यादा मसाले ऐड होते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के बन के रेडी होते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम यानी कि पौना किलो ये गोश्त की स्ट्रिप्स ले लिए हैं। देखिए इतनी पतली पतली सी और लंबी लंबी सी हैं ये। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच अदरक कुटा हुआ। लहसुन इसमें नहीं जाता। नमक इसमें 1.5 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर पौना खाने का चम्मच, पौना चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, पौना चाय का चम्मच मैं इसमें कुटा और भुना हुआ ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, और पौना ही चाय का चम्मच मैं इसमें काला ज़ीरा यूज़ कर रही हूँ, जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। इसके अंदर मैं 1/8 हिस्सा जावित्री, 1/8 हिस्सा जायफल का पाउडर और 1/8 हिस्सा इसके अंदर दालचीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पौना चाय का चम्मच इसमें मैं कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर काजू का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसमें वैसे खसखस ऐड होती है, जिसको खशखाश भी कहते हैं। तो अगर वो आपके पास ना हो, जैसे कि कुछ मुल्कों में ये अवेलेबल नहीं होती, जैसे यहाँ पे यूएई में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी बजाय काजू का पाउडर या फिर बादाम का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है और इसका पानी निकाल के इसको ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें पपीते का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरीके से इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया है और ये मैं ऐड कर दूंगी। इससे ये है कि बहुत अच्छी तरीके से जो ये स्ट्रिप्स हैं बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेडी होंगी। 1/8 हिस्सा इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पौना चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई यूज़ कर रही हूँ। पौना चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1/8 चाय का चम्मच लौंग पाउडर, 3 कबाब चीनी यूज़ कर रही हूँ मैं। ये काली मिर्च की एक किस्म होती है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से क्रश कर लूँगी और फिर इसको ऐड करूँगी। ये देखिए 3 कबाब चीनी को मैंने कूट लिया है, तो ये ऐड कर दूँगी। यहाँ पर पौना कप मैं दही यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 1.25 कप दही ले ली थी और वो थिक दही थी, लेकिन उसके अंदर पानी मौजूद था, तो मैंने 1 कप में डाल के इसको लटका दिया था। तो सारा पानी निकल गया, तो तकरीबन ये पौना कप के बराबर जो दही बची है इसके अंदर, तो ये ऐड कर दूँगी। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर इसको फ्राई कर लिया है, तो ये ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। जिस तेल में मैंने ये प्याज फ्राई किए थे वही मैंने ले लिया है। तकरीबन ये 4 खाने के चम्मच है, तो ये ऐड कर दूंगी बीच में मैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन कम से कम भी 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करके रख देंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। अब इसको हम स्क्वेयर्स पर लगाएंगे। मेरे पास ये स्टील की हैं, आप चाहें तो ये जो वुड की होती हैं, लकड़ी की होती हैं, आप इस पर भी लगा सकते हैं इसको। अभी देखिए मैं 2 स्क्वेयर्स पकड़ के इसके अंदर इसको लगा लूँगी। जैसा हम सिलाई करते हैं सेम उसी तरह इसको हम लगाएंगे। ये देखें, एक दफ़ा नीचे एक दफ़ा ऊपर। 2 स्क्वेयर्स यूज़ करने से ज़रा ये ईजी हो जाएगा इसको उल्टाने में। नीचे ऊपर ऐसे करके मैं इसको फ्राइंग पैन में करूँगी, आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। ये देखें इसी तरह मैं सब रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइंग पैन में मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है। अब इसको तेज़ आंच पर मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें अच्छा सा गोल्डन हो गया है इस साइड से। अब 1 मिनट हो गया निचली साइड पे भी, तो अब मैं इसको दरमियानी आंच करके कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको कुक करूँगी। तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए भी पानी इसके अंदर है। 5 मिनट में ये पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 12 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। एक बार फिर मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त यहाँ से कलर आ चुका है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको और कुक कर लेंगे और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अब तकरीबन 15 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से स्क्वेयर्स पे भी लगा दिए हैं, तो ये रेडी कर लेंगे और उसके अंदर मैं इमली की चटनी रेडी कर लूँगी। की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है और ये 4 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच इमली ले ली थी और उसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाल दिया था और तकरीबन आधा घंटा रहने दिया था। फिर उसकी गुठलियाँ निकालनी है मैंने और ये उसका पल्प है। और यहाँ पर मैंने 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च,
1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच आमचूर पाउडर। इन सबको मैं ऐड कर लूँगी इसमें। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और बहुत ही स्पाइसी चटनी रेडी होगी। बिहारी कबाब के साथ स्पाइसी चटनी बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें स्पाइसेस कम कर सकते हैं। अब इसको खोल कर स्टीम देंगे। यहाँ पर मैंने कोयला गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बिहारी कबाब रेडी हैं। जाने से पहले सूरत नूर की आयत करीमा आपसे शेयर करती चलूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों तुम सब अल्लाह ताला के सामने तौबा करो ताकि तुम भलाई पाओ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।